चलो इस तरफ चलना। आपको बता दें इस वक्त हम लोग जो हैं बलौर झारखंड क्षेत्र के आपको बता दें यहाँ के जो कांग्रेस के विकास के जिला अध्यक्ष बलौर के फिलहाल अहमद जी जो हमसे जनता के बीच में रहते हैं और जनता की समस्या को उठाते रहते हैं। पूरे लॉकडाउन के चलते इनके द्वारा यहाँ पे जनताओं की मदद की गई और आज पूरे क्षेत्र में जो है सैनिटाइजर किया। आइए जानते हैं इनसे आपके द्वारा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजर किया गया और आप लॉकडाउन के चलते आप जनता के बीच में धन्यवाद कि आपने हमारी तमाम खबरों जैसे कि टाइम से पहले इससे पहले हम लोग मेडिकल कैंप किया, हमने मेडिकल कैंप के साथ आई कैंप किया, आई कैंप के साथ हमने सर्जिकल कैंप किए। मतलब जिस तरीके से गरीब मजदूर किसान को जो चीज़ की ज़रूरत थी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने उसको पूरी तरीके से किया। माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से एक मैसेज भी है, हिंदुस्तान का एक एक कार्यकर्ता, हिंदुस्तान का एक एक सिपाही अपने मजदूरों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने उन भाइयों के लिए जो समाज में कमज़ोर हैं, आप उनके साथ खड़े हुए। इसीलिए हम और हमारी टीम पिछले कई महीनों से, जब से ये हिंदुस्तान में, देश में, विदेश में इस संकट की घड़ी आई है, ये महामारी आई है, ये कोविड-19 आया है, इससे हर इंसान इफेक्टिव हुआ है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो मीडियम वर्ग का हो, चाहे वो लोअर क्लास का हो, हर एक बंदा इससे मुतासिर हुआ है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए जैसे कि हम लोगों ने सैनिटाइज कराया, माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से मैसेज है, माननीय चौधरी अनिल कुमार जी की तरफ से मैसेज है जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, अली मेहंदी जी की तरफ से मैसेज है जो अध्यक्ष हैं, नदीम जावेद जी की तरफ से मैसेज है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल चेयरमैन के, यानी कांग्रेस के अब एक एक पद अधिकारी की तरफ से मैसेज है कि आप लोग स्लम एरिया में जाइए और लोगों के साथ सैनिटाइज करिए और उनको बताइए कि आपको लॉकडाउन में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अपनी तमाम बदरपुर में वार्ड नंबर 98 में हम घर घर जाएंगे और कोरोना को भगाएंगे, कोरोना की धुलाई करेंगे। ये हमारा वादा है कि हम इस तरीके से घर घर जाएंगे और कोरोना को ख़त्म करेंगे। लगाई जा रही कि लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए क्योंकि मरीजों की संख्या है वो ज़्यादा ही बढ़ रही है? देखिए, लॉकडाउन तो हम उसमें है कि लगना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मास्टर प्लान क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मास्टर प्लान क्या है, उन गरीबों के लिए उन गरीबों के लिए क्या मास्टर प्लान है, उन किसानों के लिए क्या मास्टर प्लान है। अगर आपके पास इस तरह कोई मास्टर प्लान है कि वो भूखमरी से नहीं मर सकते हैं, आप उनके एरिया में जाकर, उनके घर में जाकर राशन दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल आप लॉकडाउन करिए। लेकिन अगर आपके पास लॉकडाउन करने की क्षमता नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, तो आप इस लॉकडाउन को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि ये जनता रोटी कपड़ा मकान चाहती है। अगर उसके पास खाने को पैसा नहीं होगा, एक मजदूर डेली मेहनत करता है, सुबह से शाम तक उसको 500 रुपये मिलते हैं, फिर वो ले जाता है, सब्जियां खरीदता है, दाल खरीदता है और पानी खरीदता है और अपने बच्चों को ले जाके खिलाता है। अगर आप इसी तरीके से लॉकडाउन कर देंगे बगैर किसी प्लान के, तो ये आपका पूरा लॉकडाउन फेल हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास मास्टर प्लान हो तो बिल्कुल हम उसके हक में 100% करना चाहिए, क्योंकि जब 500 पेशेंट थे आपने तो किया, आज तो 2 लाख से ऊपर पेशेंट हो गए हैं। आपको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक मास्टर प्लान के साथ करना चाहिए, उन गरीबों के साथ उनको देखना चाहिए, उन मजदूरों को ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वही देश की उन्नति है, वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था वही सही कर सकते हैं।
फिलहाल से लॉकडाउन लगा और उसमें बहुत से घर पे रोजगार उनका खत्म हुआ और अब फिर लॉकडाउन करते लगे। आजकल मैंने क्या उन लोगों का जो गुजारा हो रहा है घर का वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या सही है? देखिए, पिछले 20 दिन पहले स्पीक अप इंडिया यानी डिजिटल कैंपेनिंग चलाई गई माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर, यानी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस दिन सोशल मीडिया के जरिए से ये मैसेज दिया कि आप लोगों के लिए बात करिए, किसानों के लिए बात करिए, मजदूरों के लिए बात करिए और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करी है, विनम्रता पूर्वक अपील करी है कि उन मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट 7,500 रुपए आप ट्रांसफर करिए और उन किसान के अकाउंट में 10,000 रुपए उन किसान के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर करिए और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मीडियम वर्ग के बिजनेसमैन हैं, उनके अकाउंट में 10,000 रुपए आप ट्रांसफर करिए ताकि वो देश की उन्नति को, देश की अर्थव्यवस्था को और अपने परिवार को और अपने आप को सक्षम करें और देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर चलें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कितने हजार लोग जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, इन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। जो मजदूर तबका होगा वो तो पूरी तरीके से मतलब वो तो सक्षम है ही नहीं, वो न खाने के लिए है न पीने के लिए है, किसी एतबार से वो सक्षम नहीं है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ कि आप उनके अकाउंट में कम से कम 7,500 रुपए ट्रांसफर करिए उनकी मदद के तौर पर, जो पीएम फंड में पैसा आया है, क्योंकि लोगों ने डोनेट किया है उन गरीबों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए। अगर आप उन तक पैसा नहीं पहुंचाएंगे तो गरीबों की हाय बड़ी अजीब होती है, वो सुकून से जीने नहीं देती है। ये मैसेज दे रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमने बिलाल सर से जो बात करी कि उन्होंने अपने क्षेत्र को जो सैनिटाइज किया है उसको लेकर आगे का प्लान है, तो उनका यही कहना है कि हमने संकल्प लिया है कि पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करेंगे तब तक मानेंगे। उसी साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो लॉकडाउन की जो अटकलें लगाई जा रही है लगना चाहिए, लेकिन उसके साथ में मोदी जी को ये देखना चाहिए कि मास्टर प्लान क्या है उसके बारे में बताना चाहिए, तभी लॉकडाउन बढ़े, वरना जैसा चल रहा है वैसा चले। और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए अब द वक्त के साथ। से है अंदर कर से है। हाँ, मशीन में जो है मशीन के ऊपर